एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक चूहा रहता था जिसका नाम था छोटू। छोटू हमेशा सोचता कि उसका जीवन अधूरा है। एक दिन वह नदी किनारे बैठा रो रहा था। तभी एक बूढ़ा कछुआ ध्यानु धीरे धीरे नदी किनारे आया। छोटू का आंसू ध्यानु की पीठ पर गिरा और उनका ध्यान छोटू की ओर गया। ध्यानु ने नरम स्वर में पूछा, छोटू मेरे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात है? छोटू ने सिसकते हुए कहा, ध्यानु जी, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मेरे कान लंबे हैं और मुंह भी, और मेरा रंग साधारण सा भूरा। जंगल के जानवर मुझ पर हंसते हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता। लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ डरपोक हूँ जो बिल में छिप जाता है। इस तरह के जीवन से तो मर जाना बेहतर है। ध्यानु ने छोटू की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, मित्र, उदास मत हो। मुझे बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? मेरे पास प्रकृति की दी हुई एक छोटी सी शक्ति है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। छोटू ने उत्साह से कहा, ध्यानु जी, अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे गिलहरी बनाइए। वह पेड़ों पर उछल कूद करती है। उसकी पूंछ सुंदर है और जंगल के जानवर उसे प्यार करते हैं। ध्यानु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें गिलहरी बना दूंगा, लेकिन पहले जाकर गिलहरी से पूछो क्या वह अपने जीवन से खुश है। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। छोटू उछलता हुआ जंगल में गया और एक ऊंचे पेड़ पर गिलहरी को देखा। वह तेजी से शाखाओं पर कूद रही थी। छोटू ने पुकारा, गिलहरी बहन, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारी पूंछ लहराती है, तुम पेड़ों पर नाचती हो, तुम्हें सब पसंद करते हैं। तुम खुश हो ना? गिलहरी ने उदास होकर कहा, नहीं मित्र, मेरी पूंछ भारी है और मैं हमेशा डरती हूं कि कोई मुझे पकड़ लेगा। मेरे ख्याल में हिरण सबसे खुश है। वह तेज दौड़ता है और उसकी खूबसूरती सभी को लुभाती है। काश मैं हिरण होती। छोटू हिरण के पास गया। वह जंगल के खुले मैदान में दौड़ रहा था। उसके सींग सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। छोटू ने कहा, हिरण भाई, तुम कितने शानदार हो। तुम तेज दौड़ते हो और तुम्हारे सींग कितने सुंदर हैं। तुम अपने जीवन से खुश हो ना? हिरण ने रुककर गहरी सांस ली और कहा, नहीं छोटू, मेरे सींगों की वजह से शिकारी मेरा पीछा करते हैं। मैं हमेशा डर में जीता हूं। मुझे लगता है कि मोर सबसे खुश है। उसके पंखों में सारे रंग हैं और लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। काश मैं मोर होता। छोटू मोर के पास गया, जो जंगल के सबसे सुंदर हिस्से में अपने पंख फैलाए नाच रहा था। उसका रंग बिरंगा रूप देखकर छोटू की आंखें चमक उठी। उसने कहा, मोर जी, तुम तो प्रकृति की सबसे सुंदर रचना हो। तुम्हारे पंखों में सारे रंग हैं। लोग तुम्हें देखकर तालियां बजाते हैं। तुम खुश हो ना? मोर ने अपने पंख नीचे किए और उदास स्वर में बोला, नहीं मित्र, मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप है। लोग मेरे पंखों के लिए मेरा शिकार करते हैं। मुझे चिड़ियाघर में कैद कर लिया जाता है। मैं आज़ादी चाहता हूँ। यह सुनकर छोटू को जैसे बिजली का झटका लगा। वह सोच में पड़ गया। उसने मोर से पूछा, अगर तुम भी खुश नहीं हो तो बताओ, जंगल में सबसे खुश और संतुष्ट कौन है? मोर ने मुस्कुराकर कहा, मेरे ख्याल में तुम चूहा सबसे खुश हो। तुम बिना डर के कहीं भी दौड़ सकते हो। तुम्हारा बिल तुम्हारा सुरक्षित घर है। तुम्हें कोई कैद नहीं करता। तुम आज़ाद हो। काश मैं तुम्हारी तरह होता। छोटू की आंखें खुल गईं। वह दौड़ता हुआ ध्यानु के पास लौटा। उसका चेहरा अब उदासी की जगह उत्साह से चमक रहा था। उसने कहा, ध्यानु जी, मुझे मेरी गलती समझ आ गई। मैं जो हूं उसमें खुश हूं। मुझे कुछ और बनने की जरूरत नहीं। मेरे पास आज़ादी है, मेरा बिल है और मेरा जंगल है। यह सब अनमोल है। ध्यानु ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटू, तुमने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। जो तुम्हारे पास है उसे संजो। दूसरों की चमक में अपनी रोशनी मत गंवाओ। दोस्तों, छोटू की तरह हम भी दूसरों से तुलना करके दुखी होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारे पास जो है वह भी दूसरों के पास नहीं। हर इंसान का जीवन अनमोल है। तुलना छोड़ो, अपने आप में खुशी ढूंढो। अगर तुलना करनी ही है तो खुद को बेहतर बनाने के लिए करो। इस कहानी को अपने बच्चों और दोस्तों के साथ शेयर करें और सकारात्मक बने रहें। और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हौसलों की आवाज़ को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।